महादेव मंदिर के सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये मंदिर बनाया गया है गोपाल पर्वत फाउंडेशन की तरफ से। जो फाउंडेशन लोगों की सेवा के लिए दिन रात एक रहती है। इनका सबसे बड़ा काम है जो ट्रक ड्राइवर है, जिन्हें हम सारथी भाई कहते हैं, उनकी सेवा के लिए एक यहाँ पे एक ऐसा आश्रम बनाया गया है जो कि वृद्धा आश्रम है, जो कि निःशुल्क सेवा से गोपाल पर्वत फाउंडेशन ने इसको बनाया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं गोपाल पर्वत फाउंडेशन के जो वृद्धा आश्रम और गोपालेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन के लिए। बुजुर्गों के रहने के लिए किस तरह का साधन है। हम आ गए हैं गोपालेश्वर महादेव मंदिर, बस उसके प्रांगण में हम एंट्री कर रहे हैं। आइए देखते हैं गोपालेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करते हैं। हम पहुंच गए हैं गोपालेश्वर महादेव मंदिर, जिनका विकास जो उन्होंने किया है गोपाल पर्वत फाउंडेशन द्वारा, प्रहलाद अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। आइए चलते हैं गोपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। हम आ गए गोपालेश्वर महादेव मंदिर। अभी के कपाट बंद है तो इनका दर्शन हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आपको लिए चलेंगे। आइए हमारे साथ। देखिए सामने जो आपको नज़ारा दिखेगा गोपालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं कि जो सामने बहुत सारा ये सामने वृद्धाश्रम की तैयारियां हैं। इधर गौशाला है, लोगों को सेवा के लिए गौशाला भी है आपको कहते हैं। और साथ में यहाँ एक नदी है जिसको तपसी एक तपस्या नदी कही जाती है, वो नदी का किनारा है। और आपको ले चलते ही देखिए यहाँ पर ये इसी कमरा है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था पूरी तरह आरामदायक हर तरह से। और आपको ऊपर लेके चलते हैं टेरेस पे कि टेरेस की कैसे व्यवस्था, फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है, आइए हम जानते हैं कि टेरेस फर्स्ट फ्लोर बुजुर्गों की क्या व्यवस्था है। ये देखिए ये बिल्कुल हॉल है, यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण आप चारों ओर देख सकते हैं। सामने महिसागर नदी और एक प्रकृति का बोध, जिस तरह कहा जाता है सचमुच के प्रकृति के बोध में हम आ गए, ऐसे प्रकृति बोध में हम यहाँ आए हुए हैं। और ये सारे जो कमरे आप देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए ही बनाया गया है। कोई ड्राइवर भाई जो रिटायर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे करीब अभी तक करीब 150 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। आगे तो और भी काम चालू है, आपको बता देते हैं। देखिए सामने इस तरह पीने के पानी की टंकी व्यवस्था, महिसागर नदी पार्किंग की व्यवस्था, सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये महिसागर नदी तो आपको बता ही दिया कि महाभारत काल का है। इस नदी के पानी मीठा इतना है कि आप कभी भी पानी पी भी सकते हो, तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये पानी जो ऐसी है बिल्कुल जड़ी बूटियों वाला पानी है, जो कि कई रोगों का निदान करता है। जगह के बारे में आपको बता दूं कि ये महाभारत काल की बहुत ही पुरानी जगह है। और ये महिसागर नदी है, इसमें बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या करी। महिसागर यानी महिसागर का अर्थ आप समझ सकते हैं कि जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, तो महिसागर उस समय से इसका नाम दिया गया है। जब समुद्र मही जब सागर को महा गया था, उस समय महिसागर, उस महिसागर ये महाभारत काल की नदी है। इस नदी के किनारे सावली गाँव में स्थित ये गोपाल पर्वत फाउंडेशन की वृद्धाश्रम है। आइए चलते आपको दिखाते कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है।
एक तरह से हॉल है बुजुर्गों के लिए, जहाँ पे सब बैठ करके एक जगह पे बुजुर्ग से बैठ करके एक जगह मिल करके यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। वातावरण की एक अलग ही रहेगी और इसके साथ इनके हर तरह कमरे AC नॉन AC दोनों कमरे की व्यवस्था की गई है। आइए चलते हैं कि इनके नॉन AC कमरे कैसे आएंगे। गए हैं एक कमरे में 2 बेड, 2 बुजुर्गों के लिए अच्छी सुविधा के साथ। फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, जिनके माध्यम से ये वृद्धा आश्रम का शिलान्यास हुआ है और यहाँ पर 150 लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है। आइए हम प्रहलाद जी से ही जानते हैं कि इनकी क्या क्या व्यवस्था और बुजुर्गों के यहाँ ये देने वाले हैं और क्या व्यवस्था होने वाली है। ये मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को साथी भाइयों ने बताया है और साथी भाइयों की जो तकलीफ़ें आज सब जगह ट्रांसपोर्ट वाला भी देता है, सरकार भी देती है और हर आदमी ड्राइवर को ये समझता है कि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जबकि उसके बगैर एक मिनट भी एक पेट पत्ता नहीं मिले। तो मेरे को बनाने में साथी भाइयों का जैसे हाथ है, तो मैंने सोचा कि भाई साथी भाइयों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। ये जो वृद्धाश्रम है बनाने का मिलेगा आम आदमी को फैसिलिटी, खास करके लिए ये साथी भाइयों के लिए बनाया गया है। साथी भाई अगर रिटायर एज में अगर यहाँ रहना चाहे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी। जब तक हमारी गोपाल परिवार फाउंडेशन में हिम्मत होगी, ताकत होगी या उसको सहयोग देने वाली संस्थाएं मिलेगी, तब तक के लिए ये मेरी सोच है। और जैसे जैसे यहाँ मान लो अभी मैंने स्टार्टिंग 30-40 से किया है, अभी 100 तक का विचार है, 200 की क्योंकि ज़मीन की शॉर्टेज नहीं है। ये टोटल लैंड 22 एकड़ है, इसमें सरकार का सहयोग, आम पब्लिक का सहयोग और जो मेरे साथ मेहनत करते हैं उनका सहयोग मिलेगा तो कितना भी बड़ा वृद्धाश्रम बनाया जाए। नहीं, आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि जो सारथी भाई हैं, सारथी आने का ड्राइवर अर्जुन के रथ के भी सारथी थे श्री कृष्ण थे, तो उसी तरह ये हमारे जो ड्राइवर भाई हैं आज के हिंदुस्तान को चलाने में सेम देश के विकास में जितना एक नेता मंत्री का हाथ है, उससे ज़्यादा हाथ हमारे ड्राइवर भाइयों का है, साथी भाइयों का है। तो साथी भाइयों को उठाने के लिए हर कदम में प्रयास इनका रहेगा कि साथी भाइयों का विकास कैसे हो, साथी भाई कैसे आगे बढ़े, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रहलाद अग्रवाल जी ने इसका निर्माण करवाया।